अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आपको पता है कि हम फंक्शन ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। हमने वो फंक्शन ग्रुप स्टडी किए थे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे वो मेन कंपोनेंट्स थे। मीन्स कि अल्काइल ग्रुप के साथ सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की बॉन्डिंग थी। इन्हीं 3 एलिमेंट्स की बॉन्डिंग से आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप बन रहा था, कीटोनिक ग्रुप बन रहा था, ईथर बन रहा था, एस्टर बन रहा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा था, अल्कोहलिक बन रहा था। हर एक जो ग्रुप्स थे वो इन तीनों को मिलाकर बन रहे थे। हमने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो थे वो ये वाले स्टडी किए थे, कार्बन वाले, हाइड्रोजन वाले और ऑक्सीजन वाले। ठीक है, आपको एग्जांपल्स याद होगी। ठीक है, अल्कोहलिक के अंदर OH था जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। ठीक है, कीटोनिक की बात करें तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन था, सॉरी कार्बन था और ऑक्सीजन था, C डबल बॉन्ड O के साथ था। ठीक है, तो ये कीटोनिक था, ये अल्कोहलिक था। सारे के सारे ग्रुप्स हमने यही स्टडी किए थे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो मेन कंपोनेंट थे। आज की वीडियो उन कंपाउंड्स के बारे में या उन फंक्शन ग्रुप्स के बारे में है जिसके अंदर जो मेन कंपोनेंट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। मीन्स कि आपके पास ऐसे फंक्शन ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो होता है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और इस तरह के कंपाउंड्स या इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एज द मेन फ्रेमवर्क, उनको कहा जाता है अमीन्स। आपने देखा होगा कि किस तरह हमने देखा है कि एक अल्काइल या अल्केन हमारे पास होता है, उसके अंदर हम एक H को रिमूव करते हैं तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाता है, अल्काइल बच जाता है। ठीक है, सपोज CH4 था, CH4 में से आप लोग ने एक H का रिमूवर किया तो आपके पास बन गया CH3। CH3 बन गया। यहाँ पर तो आपको पता है इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया कि हमने कार्बन का बॉन्ड जो है वो किसी और पार्टी से कर दिया, किसी और कंपाउंड से कर दिया, तो इसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई होगी, एक H जो था वो स्टेबल हो गया। सेम इस तरह अमीन्स के अंदर भी ऐसा होता है। अमीन्स का जनरल फॉर्मूला जो बच्चों होता है वो होता है NH2। ये जो लाइन होती है, ये जो आप थोड़ी सी बार लगाते हो, ये कहते हैं कि इसका बॉन्ड जो है वो आगे बढ़ रहा है, इस साइड पर जाके जो अटैचमेंट होनी है। अब नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं, आपको पता है। ये लोन पे क्या शो करते हैं कि ये भी प्रेजेंट है, इनसे किसी की बॉन्डिंग नहीं हुई है। ये पहचान होती है अमीन्स की कि इनका फॉर्मूला होता है NH2। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है कि क्या होता है कि अल्केन्स के अंदर हम एक H रिमूव करते हैं तो अल्काइल बन जाते हैं। सेम इस तरह NH2 के अंदर क्या होता है कि आप लोग एक H का रिमूवल करके वहां पर कोई और आप लोग कंपाउंड इंसर्ट कर सकते हो, फिर एक H का रिमूवल करके वहां पर एक और कंपाउंड इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि वो रहता तो अमीन ही है लेकिन उनकी नेमिंग जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोगों को समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें सिंपलेस्ट अल्केन या फिर अल्काइल रेडिकल जो किस चीज़ का होता है वो होता है मिथाइल का या मीथेन का, CH3। ठीक है, अब यहाँ पर NH2 आपके पास, तो आप NH2 के साथ अगर इसको बॉन्ड कर दोगे तो देखोगे कि इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है। तो इसका नाम किस तरह आएगा बच्चों, इसका नाम भी सेम उस तरह आएगा जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सबसे पहले जो आपको कंपाउंड्स आप लोगों ने लगाया होता है उसका नाम आता है, उसके बाद आपका फंक्शन ग्रुप आता है। तो इसका नाम है मिथाइल अमीन। ठीक है, मिथाइल हम इसको कहेंगे। मिथाइल क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये अल्कीन से बना है, अल्काइल रेडिकल से बनकर आपके पास ये अमीन के साथ जो है अटैच हुआ है, तो इसको कहेंगे मिथाइल अमीन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के पास था NH2। अब अगर आप लोग यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर एक H और रिमूव करके यहाँ पर किसी और कंपाउंड को या किसी अल्काइल रेडिकल को आप लोग यहाँ पर ऐड कर देते हो तो ये तब भी अमीन ही रहेगा। किस तरह, सपोज CH3 NH और CH3, ये देखो यहाँ से आप लोगों ने एक H रिमूव किया तो इसके पास जगह बच गई थी नाइट्रोजन के पास, इसने किसी और के साथ भी बॉन्ड करना था तो आप लोगों ने यहाँ पर CH3 लगा दिया। तो ये क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर एक ये वाला मिथाइल ग्रुप हो गया और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये बच्चों क्या हो गया, मैंने कल ही आपको बताया था कि ये हो गया डाई मिथाइल।
और अमीन क्यों आएगा, क्योंकि ये NH है, NH2 के साथ ही आप लोगों ने बॉन्ड किया। यहाँ पर ये एक इसके साथ तो अटैच हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने हमने खुद समझना है कि यहाँ से हमने एक H को रिमूव करके यहाँ पर एक और अल्काइल लगाया है यहाँ पर, तो ये हमारे पास अमीन ही देगा। तो ये हो गया डायमिथाइल अमीन। अब देखो यहाँ पर, अब आप लोग एक और तरह से कर सकते हो, आप लोग ये वाला H जो है इसको भी रिमूव कर सकते हो। किस तरह, CH3 N CH3 और CH3। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या बन गया, अब देखो 1 2 और 3, ये बन गया आपके पास ट्राइमिथाइलमीन। ठीक है, ये हैं अमीन के फंक्शन ग्रुप्स जिसके अंदर हम आपको यूज़ करेंगे नेक्स्ट। हम ये बेसिकली अमीनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इनके कंपाउंड्स होते हैं वो ज़रा कम ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास अमीन के कंपाउंड। अब हम देखते हैं हमने किस तरह के पढ़ लिए हैं। एक हमने फंक्शन ग्रुप पढ़े जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेन कंपोनेंट था। एक हमने पढ़े जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस जो हैं वो मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर आपको इजी के लिए आपको बता दूं कि हैलोजेंस को हैलाइड्स भी कहा जाता है। हैलाइड्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, हैलोजेंस को हैलाइड्स भी कहा जाता है। सेम इसी तरह हम इनके नाम को कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे जो कंपाउंड रखते हैं कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन फ्रेमवर्क, उनको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल क्यों कहा जाता है, आपको पता है। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली नाम ये शो करता है कि अल्काइल की जगह पर आप लोग ने कोई भी आप लोग अल्काइल हैलाइड अल्काइल लगा रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा। सपोज यहाँ पर आप लोग अगर CH3 लगा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर हैलाइड लगा रहे हो, कौन सा हैलाइड आ सकता है, फ्लोराइड आ सकता है, क्लोराइड आ सकता है, ब्रोमाइड आ सकता है, आयोडाइड आ सकता है। ठीक है, सपोज आप लोग ने CH3 और F लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल हैलाइड फॉर एग्जाम्पल, फ्लोराइड फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, अगर सपोज आप लोग यहाँ पर लगा देते हो CH3 CH2 और F, तो ये हो गया आपके पास इथाइल हैलाइड या फिर इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इसकी एग्जांपल समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कुछ समझना है कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जो कि होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी समझ जो जनरल से होते हैं, सेकेंडरी जो कि सेकंड पोजीशन वाले होते हैं, और टर्शरी जो कि थर्ड पोजीशन वाले होते हैं। बच्चों अगर मैं आप लोगों का जनरल फॉर्मूला बताऊं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है RX। R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल और X का मतलब होता है हैलाइड। हैलोजेंस के लिए हम X यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी हैलाइड्स की, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, तो बच्चों देखें RX के अंदर R क्या है, आपके पास कोई भी अल्काइल, X क्या है, आप लोगों के पास हैलोजन। आप लोग ने हमेशा याद रखना है, अगर तो आपके पास कोई भी कार्बन जो है वो क्या है कि वो एक ही अल्काइल हैलाइड मीन्स कि एक ही हैलाइड के साथ बाइंड कर रही है, आगे किसी और के साथ बाइंड नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। किस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल भी समझा देती हूँ। सपोज आपके पास है CH3 CH2 और X। अब यहाँ पर देखो, जो कार्बन जो है आपके हैलाइड के साथ बाइंड कर रही है वो आगे फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के हैलाइड्स को, अल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का करना है। दोबारा बता देती हूँ, ऐसे कंपाउंड या ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनके अंदर जो फर्स्ट कार्बन जो होती है, जो कि हैलाइड के साथ अटैच होती है, हैलाइड और फर्स्ट कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो फर्स्ट कार्बन जो कि हैलाइड के साथ अटैच होती है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे हैलाइड्स को कहा जाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जैसे आपके पास आती है CH3 CH2 और F, तो ये आप लोगों के पास क्या है, CH3 CH2 आपको पता है C2H5 का फॉर्मूला है। ठीक है, और C2H5 क्या है आपके पास, इथाइल फ्लोराइड। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है बच्चों, देखो जनरल फॉर्मूला क्या था आप लोगों के पास, CH2 और X के थ्रू हम पढ़ रहे थे। अब
अगर तो बच्चों आप लोगों के पास जो पहले कार्बन जो कि हैलाइड के साथ अटैच है वो फर्दर आगे 2 कार्बन के साथ अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल एक ये और एक ये, मीन्स कि यहाँ पर भी अल्काइल आ जाए, यहाँ पर भी अल्काइल आ जाए, कोई भी आर ग्रुप आपके पास आ जाए, तो ये बच्चों होता है आप लोगों के पास सेकेंडरी अल्काइल हाइड। किस तरह कि जो कार्बन आप लोगों के साथ हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्ट करी, मीन्स कि हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रही है, हाइड्रोजन के साथ जो पहले कार्बन बॉन्ड बना रही है वो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ या 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, प्राइमरी क्या थे, जो ऐसे कंपाउंड जो कि पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं कार्बन वाले, जो आगे फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है तो उनको कहा जाता है प्राइमरी अल्काइल हाइड्स। ऐसे अल्काइल हाइड्स जिनकी जो पहले कार्बन जो कि हैलाइड ग्रुप के साथ अटैच है वो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच होगी तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स। और टर्शी जो है वो इससे ज़्यादा ईजी है, जो कि 3 के साथ अटैच हो तो उसको कह देंगे टर्शी अल्काइल हाइड्स। यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे आप लोग एडिशन कर रहे हो किस चीज़ की, कार्बन की, फर्स्ट कार्बन के साथ, तो वैसे वैसे यहाँ से H जो है वो लेफ्ट जा रहा है। आप लोगों ने पहले देखा होगा यहाँ पे पहले CH2 था प्राइमरी के अंदर, CH हो गया सेकेंडरी के अंदर, और टर्शरी के अंदर बच्चों क्या हो गया है, टर्शरी के अंदर ये सिर्फ ऐसे हो गया, यहाँ से H मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गया। तो ये क्या है, जो पहली कार्बन आप लोगों के पास हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो फर्दर आगे 3 अल्काइल ग्रुप के साथ या कार्बन के साथ अटैच है तो इसको कहा जाता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो बच्चों देख लेते हैं CH3 और यहाँ पर हम लगा देते हैं कोई भी X, CH3 और CH3, तो ये आपके पास क्या बन गया, आप लोगों को फौरन पहचान लेना आप लोगों ने कि जो पहली कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ 1 2 3 के साथ अटैच है, तो आपके पास ये क्या है, ये टर्शरी है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, टर्शरी, TR लिखेंगे, इसका नेमिंग इस तरह लिखते हैं टर्शरी। आगे आप देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, C 1 2 3 और 4 कार्बन है और H कितना है 3 6 और 9, तो आप लोगों को पता है C4H9 किसका फॉर्मूला होता है, किसका रेडिकल बन रहा है, ये बन रहा है ब्यूटेन का। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, सिंपल, और कुछ भी नहीं इसके अंदर करना। ठीक है, आई होप सो आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आज क्या है वो है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है जब भी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहा जाता है अल्कीन्स, और अगर उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनको कहा जाता है अल्काइंस, और सिंगल बॉन्ड वालों को कहा जाता है अल्कीन्स। अब डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखें, ठीक है, तो किस तरह आती है कि ऐसे आपके पास हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनको कहा जाता है, डबल बॉन्ड वाले हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिनको कहा जाता है अल्कीन। और ऐसे आप ये डिफरेंस आपको आ सकता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको कहा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं और उनका नाम है अल्काइंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोगों के पास क्या है, देखो इसका फॉर्मूला चेक करो तो C4 C2H4। ठीक है, ये आपके पास अल्कीन का फॉर्मूला है। एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मुलाज बताए थे कि किस तरह आप लोग बता सकते हो, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपके पास अल्केन है या अल्काइल रेडिकल है। फॉर एग्जांपल CnH2n+2 ये किस चीज़ का था, अल्केन का था। CnH2n किस चीज़ का था, अल्कीन का था। और CnH2n-2 किस चीज़ का है, अल्काइन का है। आप लोग अब देखो कि यहाँ पर जो अल्काइन रेडिकल है CnH2n वो सेम टू सेम इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि अल्केन से 2 नंबर कम। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी हुई है अल्कीन की, प्रोपीन की। आप लोगों को इसको अभी समझना जो है बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ किसके हवाले से, प्रोपेन के हवाले से। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ठीक है, और प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, नाम से शो कर रहा है, ईन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, अल्कीन होगा। आप लोगों ने ये करना है कि C3H8 में से आप लोगों ने +2 जो होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपके पास ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। और किस तरह बनेगा देखें, C3H6, तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, अल्कीन का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने +2 जो एडिशन होती है उसको निकाल दिया पाए। ठीक है, तो देखो C3H6। अगर हम इसको चेक करें कि हमने इसको किस तरह ड्रॉ करना है, किस तरह हमने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है CH3, मैं इसको इस तरह लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 और 6। ठीक है, ये फॉर्मूला के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसका नाम है प्रोपीन। ये आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे ना तब आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह इसका प्रोपीन है, इसको हमने किस तरह स्ट्रक्चर को ड्रा किया है। ठीक है, ये सेम टू सेम किस तरह है, जिस तरह आपके पास एक अल्केन का होता है उसके अंदर आप लोगों ने +2 निकाल देना होता है, तो आपके पास उसकी जगह पर जब आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ये शो करने के लिए इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफी है कि ये प्रोपीन है, आपके पास अल्कीन है। अल्काइन की बात करें तो आपको पता है कि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट अल्काइन का फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है एसिटाइलिन। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अल्काइन का -2 CnH2n -2। ठीक है, आप लोगों ने -2 निकाल दें तो आपके पास एसिटाइलिन का फॉर्मूला जो होता है वो बन जाता है। सेम इसी तरह प्रोपाइन का क्या होता है केस के CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप लोगों के पास क्या बन गया, प्रोपाइन। सिर्फ एक कंपाउंड पे आता है, अल्केन आप लोगों को आता हो उसके बाद आप लोगों को जनरल फॉर्मूला आता हो कि इस तरह ये आपके पास अल्कीन बनेगा, +2 कर दोगे तो हमारे पास अल्कीन आएगा, +2 रिमूव कर दोगे तो आपका अल्कीन आएगा, माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास अल्काइन आएगा। सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों को आती है तो आप लोग बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड को किसी भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बस जनरल चीज़ है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में सीखेंगे, जो आप लोगों का नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है जिसके अंदर मेनली फोकस इस चीज़ के ऊपर है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिटेल है हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ समझाने के लिए कि किस तरह आप लोगों के पास अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस जो होते हैं वो बनते हैं, क्या उनका मेन मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत डिटेल से होगा। कल हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अनसैचुरेशन के टेस्ट किस तरह किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करनी। या आप लोगों को मैट्रिक में बहुत हेल्पफुल रहेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद हम टेस्ट सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो और इंशाल्लाह फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।